नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, यूपी के शिक्षा मित्रों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और खबर भी अच्छी वाली है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने सरकार को उनके मानदेय को लेकर 1 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। यानी कि यूपी में शिक्षा मित्रों के आने वाले हैं अच्छे दिन। मानदेय बढ़ाने पर हाई कोर्ट ने दिए हैं अहम निर्देश। इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य साथियों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो आप चाह रहे थे कि जल्दी से कोई निर्णय आने वाला है, तो हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं उसके बारे में आप अच्छे से सुनिएगा। और यहाँ प्रकाशित खबर है, उसी को लेकर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बता देना चाहते हैं कि जैसे कि फरवरी में 20 फरवरी को बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश का। उस समय यूपी के शिक्षा मित्र जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी, आस थी साथियों, कि इस बार कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिलेगी बजट के द्वारा। तो उससे पहले कई शिक्षा मित्र के जो संगठन हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार मंत्रियों से, एमएलसी जो विधायक हैं, उन सब से लगातार बैठकें हो रही थी और उनको ये विश्वास था पूरी तरह से कि बजट में इस बार उनका मानदेय बढ़ने वाला है। तो बजट को उन्होंने देखा और पूरे 20 तारीख को जब उन्होंने देखा कि मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा मित्रों के हक में कुछ नहीं आया, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो सभी शिक्षा मित्र बेहद नाराज हो गए थे। नाराज हुए कि निराश भी हुए, नाराज भी हुए कि सरकार से उनको बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कहीं कुछ शिक्षा मित्रों की सैलरी को लेके, मानदेय को लेके कहीं कुछ सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। और जो शिक्षा मित्र के जो संघ के जो संगठन हैं, उनके पदाधिकारी भी थोड़े से निराश हुए कि उनको विश्वास था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बजट में मानदेय बढ़ने जैसी कहीं कोई टिप्पणी न दिखाई दे। उसके बाद फिर लगातार बैठकें होती रहीं। जो शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार मिलते रहे। रोज़ उनका एक ना एक बयान आ रहा है, सोशल मीडिया पर रोज़ लिखा गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़े। लेकिन इस बीच में उन्होंने ये जब मंत्रियों से मुलाकात की तो उनको ये विश्वास आया, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, कि हो सकता है कि जो शिक्षा बजट है उसमें सरकार ने काफ़ी बढ़ोतरी की है, तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वहाँ से समायोजन किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ निराशा लगी और जब एक बार बहस चल रही थी तो शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था कि मानदेय जैसी अब कोई ऐसी अभी नहीं सोचा गया है शिक्षा मित्रों का। तो वहाँ भी निराशा मिली। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर, वीडियो पर, लगातार यूट्यूब चैनल पर और जो मीडिया में प्रकाशित खबरें हैं, उनमें कोई ना कोई खबर आती रही कि मानदेय बढ़ना चाहिए। और शिक्षा मित्र संघ के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, संस्था के, वो कुछ ना कुछ रोज़ मुलाकातें होती रही और कुछ ना कुछ एक बयान आता रहा कि नहीं, ज़रूरी है शिक्षा मित्र जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो अन्य टीचर हैं उन्हीं के साथ शिक्षा मित्र भी बराबर कर रहे हैं, तो समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और उनको अभी जो मानदेय मिल रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को बहुत कम है, जो उनके परिवार का खर्च नहीं चल रहा है, ना कि लालन पालन हो पा रहा है। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, सुदृढ़ स्थिति नहीं है, ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगातार होती रही हैं। और जब हम वीडियो शेयर करते हैं उस समय भी उनके कमेंट आते हैं कि मैडम, शिक्षा मित्रों को अलग क्यों समझा जाता है, जबकि पूरी जिम्मेदारी थी, पूरी निष्ठा से जो भी सरकार का निर्देश होता है उसके अनुसार वो काम करती हैं और पूरी ईमानदारी से काम होता है उनके द्वारा। और जिस तरह से अन्य अध्यापक है, जो सरकारी अध्यापक, उसी के हिसाब से उतना ही काम वो करते हैं। कहीं कहीं तो पूरे विद्यालय शिक्षा मित्रों के कंधों पर हैं। तो ऐसे में उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। तो इसी को लेकर एक अहम फैसला आया है, जो लगातार आपकी आवाज़ उठाई जा रही थी और लिखा जा रहा था कि मानदेय बढ़ना चाहिए। तो साथियों, ठीक है ना, उसी को लेकर अब जो आज जो खबर प्रकाशित हुई है, अखबारों में खबर प्रकाशित है, आप उसको आज मैं सुनाऊंगी आपको सबको कि क्या खबर निकली है। इसमें निकला है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने सरकार को उनके मानदेय को लेकर 1 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने को लेकर अहम फैसला दिया है। साथियों, कोर्ट ने सरकार को मानदेय बढ़ाने का फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इसके सरकार को 1 महीने का समय दिया। इसके लिए सरकार को कोर्ट ने समय दिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 1 मई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ये भी सरकार के मुख्य सचिव को 1 मई का समय दिया है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सलिल कुमार राय की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन के आदेश को 24 घंटे के भीतर प्रमुख शिक्षा सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। साथियों, ये याचिका साल 2023 में वाराणसी के विवेकानंद व अन्य की ओर से दायर की गई थी और इस याचिका में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान मानदेय दिए जाने की अपील की थी। साथियों, कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन का एक सम्मानजनक वेतन निर्धारित करने का निर्देश दिए हैं। साथियों, लेकिन सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार की ओर से दी गई ये दलील कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर ये अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर अभी संबंधित विभाग में परामर्श किया जा रहा है। और साथियों, कोर्ट ने सरकार से 1 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग पूरी यूपी के प्रमुख सचिव को अगली तिथि 1 मई को आदेश का अनुपालन करने का हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई साथियों 1 मई को होगी। तो ये सारा मैटर था, ये खबर प्रकाशित थी मीडिया में, जो मैंने आपको पूरी बताई है कि क्या क्या मैटर रहा। तो साथियों, जल्दी ही यूपी में शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरह से 1 महीने का समय दिया है और अहम निर्देश दिए हैं मानदेय बढ़ाने को, तो इस तरह से शिक्षा मित्रों का जल्दी ही मानदेय बढ़ सकता है। यूपी के शिक्षा में जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जायज़ उनकी मांग भी है कि जब वो कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो समान वेतन मिलना चाहिए। जो अन्य शिक्षक हैं उन्हीं की तरह से शिक्षा मित्रों को भी मानदेय उन्हीं के बराबर मिलना चाहिए। समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन पाने का अधिकार शिक्षा मित्रों को है। साथियों, तो इस तरह से पूरी खबर थी जो हमने आपके सामने रखी है। साथियों, तो आपकी जल्दी ही जो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, तो ये उम्मीद आपकी बंधी है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं कि सरकार को जल्दी ही ये 1 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। तो साथियों, और आप निराश मत होइए, जल्दी ही आपका मानदेय बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। नई खबर आने तक फिर बताएंगे जैसे ही आपकी कोई नई खबर आती है। तो साथियों, जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।